चीखें निकलेंगी अभी, और सर्जरी होगी और उसमें एनेस्थीसिया भी नहीं इस्तेमाल होगा, बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी होगी। और ये चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं, अभी इन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि वो सो मोटो के ऊपर कानून साजी करें। अब सबका सब्र का पैमाना बहुत कम हो गया। ये ना हो कि हुकूमत सीधा चली जाए इमरजेंसी पे। इमरान ये भी कह सकता था या उसका वकील जाके कह सकता था कि जी वो मेरी बेटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ तो रिजवान रजी साहब लिखते हैं कि जैसे जैसे हाफिज जी की तरावी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीखें भी आगे बढ़ रही हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अभी तो जब दूसरा अशरा आएगा तो अजाब वाली आयात भी आएंगी। सर, ये जूम आईनी बातें की जा रही हैं, किस तरह की बातें? और दूसरा, आप अपने व्लॉग्स में बड़े ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं, सर क्या होने जा रहा है? चीखें निकलेंगी अभी, चीखें निकलेंगी और सर्जरी होगी और उसमें एनेस्थीसिया भी नहीं इस्तेमाल होगा, बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी होगी। जब लोग पागल हो जाएं फिर उनका इलाज जो है वो कुत्ते मार गोलियों से होता है, तो बहुत लोगों का इलाज होने अभी। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने अपने ग्लव्स पहन लिए, अपना चोगा पहन दिया, स्टेथोस्कोप वगैरह उतार के रख दिया और अब वो सर्जरी के लिए तैयार हो रही है। डॉक्टर कौन? बट डॉक्टर ही है, और डॉक्टर अब सर्जरी के लिए तैयार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक हफ्ता लगेगा कि उसमें आपको ये नजर आनी चीज जरूर। देखिए, जो माविश आपको मैं कह रहा था, कितने महीनों से कह रहा था, अल्लाह ने क्या किया, मेरी बात को सच्चा साबित किया ना। अल्लाह ने हर मेरी प्रेडिक्शन सही कराई है ना। तो ये मैं आपको दिनों में की बात बता रहा हूँ, मैं आपको महीनों की बात नहीं कह रहा, हफ्तों की बात नहीं कह रहा। आप देखिएगा कि अभी बहुत चीखें निकलेंगी। सर, क्वेश्चन जूम आईनी था, क्वेश्चन में जूम आईनी बातें थी, आपने भी जूम आईनी बात की है, समझ नहीं आई डॉक्टर कौन है और अभी क्या खान साहब गिरफ्तार होंगे? नहीं, खान साहब की गिरफ्तारी तो अब होनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। पहले इधर के कुत्ते बिल्ले जो है ना वो भी ठीक होंगे, अभी जो ज्यादा बहू बहू कर रही है, जिनको ज्यादा ख्याल है कि हम बड़े पहुंच गए, वो बस तब ये ठीक होने का वक्त आ गया लोगों की। सर, राना सनाउल्लाह साहब ने अबूरी हुकूमत आने की तारीख बता दी है, 16 अगस्त को अबूरी हुकूमत आएगी और वो इलेक्शन करवाएगी। क्या इस बयान के बाद भी शक बाकी रहता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होंगे? मुझे नहीं नजर आ रहे महाविश, मुझे नहीं इलेक्शन नजर आ रहे। और मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इलेक्शन जो मर्जी जीत जाए, जो भी इलेक्शन जीत जाए, दूसरे ने मानना ही नहीं है। और आप इतने बिलियन रुपया खर्च करने के बाद भी इस मुल्क में कर्जे लेकर आप इलेक्शन करवाने के बावजूद आप सड़कों पे होंगे, लड़ाइयां हो रही होंगी। तो ऐसे हालात में इलेक्शन करवाना मुझे तो नहीं समझ आता। मालियाती इदारे हमें एक सिमत पर डालना चाह रहे हैं, हम उस सिमत पे नहीं जा रहे। हमारा मुल्क जो है वो आउट ऑफ स्पिन हो रहा है, आउट ऑफ गवर्नेंस हो गया। अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि ये गवर्न नहीं हो सकता। और 22 करोड़ लोग हैं ऐसे फिर रहे हैं जैसे उनके बीच में किसी ने सांप फेंके हुए हैं, और वो इधर उधर अफरा तफरी में फिर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, सीरियस सर्जरी करनी पड़ेगी, और वो बगैर एनेस्थीसिया वाली सर्जरी। और उसके बाद जब आप एक दफ़ा मुल्क को सही रास्ते पर डाल दें, फिर आप इलेक्शन 100 बारी कराएं। लेकिन अभी इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि किसी ने मानना ही नहीं है रिजल्ट महावेश, तो फ़ायदा क्या उस इलेक्शन का? सर, ये आपकी राय है और ऑब्वियसली आपने पहले भी प्रेडिक्शंस की, बड़ी सच साबित हुई। राना साहब ने तो तारीख दे दी ना, उन्होंने फिर क्या बगैर सोचे समझे तारीख दी? नहीं, दे दी उन्होंने, वो आईनी तारीख है। अगर उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं तो आईनी तौर पे वही तारीख बनती है, 16 नहीं तो 17 अगस्त बन जाएगी। 17 अगस्त को शायद ना करवाएं, 16 अगस्त को इंटरिम गवर्नमेंट अगर आती है तो ठीक है, यानी उनके हिसाब से तो वही अक्टूबर में इलेक्शंस के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इलेक्शंस का हल नहीं है कोई, अब फायदा नहीं है कोई। आप फर्ज करें इमरान खान अगर नहीं जीतते, उन्होंने मान लेना उस इलेक्शन रिजल्ट को? नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हार जाते हैं, इन्होंने मान लेना उस इलेक्शन रिजल्ट को। बाकी TLP, MQM ये सारे इलेक्शन जब हारते हैं ये मान लेंगे रिजल्ट को? नहीं, ये पूरा मुल्क सड़कों पे होगा। तो अभी इलेक्शन इस मुल्क का हल नहीं है मेरे नजदीक। मैं तो अपना एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, मैं कोई खबर नहीं दे रहा आपको। सही। सर, इस्लामाबाद के सियासी हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कि नवाज शरीफ साहब को खान साहब पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा।
सर ये कोई जमहूरी रवैया है आपके ख्याल में? खान साहब ने की ऑफर किसी को? सर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब तैयार, ऑब्वियसली वो अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे। ऑफर करता है ना, क्यों नहीं कहेंगे अपने मुंह से? उनका मुतालबा है। अगर वो कह दें एक दफा कि मैं मिलना चाहता हूँ तो क्या मजाइका है इसमें? कोई उनकी नाक नीचे होती है? कोई उनकी इज्जत कम होती है? नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं किसी को। ये ड्रामे हैं, ये उनके अपने हल्के जो है ना, उनकी हमदर्दी के लिए कर रहे हैं सारी बातें। एक झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है। वो लोगों से हाँ हाँ तुम कहो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तुम कह दो, वो ऐसा करता है लोगों के साथ। और लेकिन अगर वो कह के फंस जाता है। मैं कह रही हूँ कि अगर वो कहें वो करना चाहते हैं मुज़ाकरा, तो आपको लगता है नवाज शरीफ साहब रेडी होंगे? सारे रेडी होंगे। अच्छा, अगर इमरान खान कहे ना आज कि मैंने मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, तो बड़ा लीडर कोई भी इनकार नहीं करेगा। वो इमरान खान ने पीटीआई की तरफ से एपीसी बुला लेना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें और उसमें तमाम लीडर्स को इनवाइट कर लें अपने ज़मान पार्क में, कि जरदारी साहब भी आए, मियाँ साहब भी आए, फलां भी आए, डिगा भी आए, सारे आए, सारी पार्टियों के जो हेड हैं, और वहां पे कर लें बात। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाय पिलानी पड़ेगी सारों को? तो पैसे तो बहुत आए हुए हैं खान के पास, खाए हुए भी बहुत हैं बीच में से। वो सलाब जदगान के भी पैसे भी तक पड़े हुए जो नहीं दिए आगे, तो उसमें से चाय पिला देगा, समोसे खिला देगा, तो 2-4 अफ्तारी करा देगा, स्वाब ही हो जाएगा। सर इलेक्शन मुलतवी केस का बेंच आज टूट गया और चीफ जस्टिस ने टूटे हुए बेंच के साथ ही समाज जारी रखने का फैसला किया है। एक तरफ ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब पर दबाव है इस्तीफे का, और दूसरी तरफ ये मामला कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस पे जो दबाव है ना, मॉरल दबाव है। अच्छा। वो मॉरल दबाव है ज्यादा। जैसे मैंने भी कल जिक्र किया, आज भी अपने उसमें जिक्र किया कि मैं अगर होता उनकी जगह तो मैं तो रिजाइन कर देता कि यार अब मेरी तो इज्जत ही कोई नहीं रही, मेरे कहे हुए बेंच ही टूट गए तो मैं घर जाऊँ। ठीक है ना, वैसे ही 2-4 महीने रह गए तो मैं क्यों अपनी आकबत खराब करूँ? लेकिन बहरहाल उनके जहन में कुछ और है। तो वो जो 4 मेंबर को उन्होंने बेंच बनाया, माविश ये बेंच फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के जो बेंच है उसकी जजमेंट स्टैंड कर रही। या तो पहले चीफ जस्टिस साहब उस जजमेंट को सेटिसाइड करें या किसी बड़े बेंच से उसको ओवर रूल करें। तो फिर काजी फायज ईसा के पास भी उनके कोर्ट रूम में भी काफ़ी कुर्सियां मौजूद हैं, वो सारी लाइन से 9 कुर्सियां लगा देंगे, एक बड़ा फैसला आ जाएगा। फिर क्या होगा? ये लड़ाई इस तरह से ख़त्म नहीं होगी। और ये चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं, अभी इन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि वो सो मोटो के ऊपर कानून साजी करें। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को अब सबका सब्र का पैमाना बहुत कम हो गया। ये ना हो कि हुकूमत सीधा चली जाए इमरजेंसी पे, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर सबसे पहले जो कुछ भी होना है वो तो फिर सबको पता है कि क्या होना है, मुझे कुछ स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं है। तो वो अच्छा नहीं होगा। आप मुल्क को कन्फ्रंटेशन की उस पर डगर से हटाएं, आप कहीं इसको लेकर आए कि जहां पे लोग बैठे हैं, टेम्पर्स डिफ्यूज हो। आप देखिए ना, चीफ जस्टिस का अपना मंतक है, वो कहते हैं हम अपनी तनख्वाहें दे सकते हैं, कटा सकते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए। लेकिन ये ऑफर उन्होंने सलाब जदगान के लिए नहीं की थी कि हम सलाब जदगान के लिए अपनी तनख्वाह दे देते हैं उनको, हम घर देने के लिए, दवाइयाँ देने के लिए। तो अब इससे पता चलता है कि लोग ये समझते हैं कि यार उनकी हमदर्दियाँ किसी और जगह पे। अब तो क्या बात है महविश, ये कोई इंसाफ है कि जैसे को बेंच बनता है आपको हमें सबको पता चल जाता है इस बेंच का फैसला क्या होना, फॉर होना है, अगेंस्ट होना। तो ये तो इंसाफ के तकाजे नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को ये सोचना पड़ेगा कि लोग देख रहे हैं ये सारी बातें। और अब जस्टिस काजी फायज साहब की जजमेंट आ गई है कि जजेस और कोर्ट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं। ठीक है, हम जातियात पे नहीं कर सकते, लेकिन हम फैसलों के ऊपर तो कर सकते हैं। तो वो भी हमें अब डर नहीं, तो ये बातें होंगी और ये डिस्कशन भी हर जगह होगी। अब तो एजल आपकी बेटी भी डिस्कस करी है, देखे पीछे से मुझे उसकी आवाज आ रही है। जी सर, वो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। सर, आपको नहीं लगता ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हुकूमत ने क्यों इसकी टाइमिंग को मशकूक किया? नहीं, हुकूमत से किसी भी चीज़ की भी टाइमिंग सही नहीं है। इनके ऊपर कोई शक करना बेवकूफ़ी की बात है। इन्होंने कौन सी चीज़ सही टाइम पे कर ली अभी तक पिछले 8 महीने में? तो ये भी चलो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है। और मुझे बड़ा दुख था काजी फायज ईसा साहब को जिस तरह से, और उनकी वाइफ को जिस तरह से कोर्ट पे खड़ा होना पड़ा, वो मेरे लिए एज ए सिटीजन बहुत एम्बैरेसिंग बात थी। मैं नहीं समझता कि काजी फायज ईसा साहब को
अपने कोलीग्स के सामने खड़े होना था या उनकी बेगम साहिबा को खड़े होना था, जवाब देना था। उनकी बात काफ़ी थी और उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था और सबको पता है, क्योंकि और जजेस और वकला तो उनको तब से जानते जब उन्होंने करियर, मैं नहीं जानता, चले या आप नहीं जानती उस तरह से, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनके चेम्बर में काम किया है या उन्होंने किसी के साथ काम किया है, तो वो तो सारे जानते हैं उनको, उनके किरदार को भी जानते हैं, उनके अफकार को भी जानते हैं। उनके साथ ये करना बहुत ही जुल्म था, बहुत जुल्म था। और ये मैं समझता हूँ आजकल जो हो रहा है कुछ जजेस के साथ, ये मकाफात अमल है, अल्लाह की तरफ से सज़ा भी मिलती है लोगों को। जब आप शरीफ लोगों पे गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, आप उनको मजबूर करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो आह लगती है आपके बाविश, कहीं ना कहीं तो लगेगी। सर, टेरियन केस में अदालत ने खान साहब को नाअहल करार देने की जो दरख्वास्त है उसको काबिल समाअत होने या मुस्तरद होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। क्या लगता है आपको इस केस में खान साहब का क्या मुस्तकबिल है? मुझे टेरियन केस खान के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है। खान उसमें बहुत फंसा था। देखिए, सारा केस हो गया, फैसला महफूज हो गया, आप लेकिन एक बात नोट करें, इमरान ये भी कह सकता था या उसका वकील जाके कह सकता था कि जी वो मेरी बेटी नहीं है। उन्हें ये भी नहीं कहा, ना वो इकरार कर रहा है ना वो इनकार कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आना चाहता उस बच्ची के मुतालिक। उसको पता है जो भी उसने बात करनी है वो गलत साबित हो जानी है, क्योंकि पहले तो फोटो कॉपी से जिनके ऊपर बात हो रही थी, जो मवाद जमा कराया गया था अदालतों में, अब अटेस्टेड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो अब बड़ा मसला है खान के लिए। तो अब या तो वो जाके कह देते कि मेरी नहीं है, तो फिर उनकी बात मानी जाती तो खत्म हो जाता मसला। उनके घर पे रह रही है, उनके बच्चों के साथ है, उनकी एक्स वाइफ उसको पाल रही है। मनी ट्रेल है कि खान की बहन जो है वो कैसे हर महीने $10,000 उसके खर्चा भेजती रही, कितने साल भेजा, ठीक है। ये सारी मनी ट्रेल्स हैं इन चीज़ों की, कैसे डिनाई होगा? सर, ज़ाहिर है अदालतों के ऊपर ही बात हो रही है, तो हैरान कुन तौर पर गुज़िश्ता 5 साल से आला अदलिया में कुल 3,80,000 से ज़ायद केस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। एक सियासी केस के लिए सैकड़ों केसेस को डीलिस्ट कर दिया जाता है। सर, ये सिस्टम कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक अपना लोग नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अगर अदालतें जो है लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगी तो लोग खड़े होंगे, और लोग खड़े होंगे तो फिर इनको एहसास होगा। यार, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि 17 साल जेल में रहने के बाद हमारी अदालत ने कहा कि इस बंदे को रिहा कर दो, इसके ऊपर गलत केस है, पता चला तो 2 साल पहले मर चुका है जेल के अंदर। तो उसके बाद अपना किसी को नींद आ गई आराम से, खाना हजम हो गया अपने आराम से। नहीं, ऐसे जुल्म का कारोबार नहीं चलता। हज़रत अली का कौल है ना कि कुफर की हुकूमत चलती है, जुल्म की नहीं चलती है। ये जुल्म हो रहा है और अल्लाह ताला इसको लिख रहा है। हमारे मुनकिर नकीर जो बैठे हैं वो लिख रहे हैं इसको। सर, अवाम की हम बात करते हैं कि अवाम जब खड़े होंगे, अवाम कब खड़े होंगे? पता नहीं है महावेश, अभी तो अवाम नहीं खड़े होने को, मुझे नहीं लगता अभी तो नहीं खड़े होने को, लेकिन यह है कि उम्मीद हम करते हैं ना, क्योंकि अवाम के खड़े होने का मतलब है अवाम में अवेयरनेस, अवाम के खड़े होने का मतलब है अवाम में एजुकेशन, अवाम में खड़े होने का मतलब है अवाम की एनलाइटनमेंट। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि हम अपने अपने मफाद के लिए ज़रूर खड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी रोटी के लिए खड़े हो जाते हैं, कलेक्टिव उसके लिए हम नहीं खड़े हो रहे। वक्त लगेगा लेकिन आएगा, वक्त वो आएगा। सर, अवाम तो खड़ी नहीं होगी। मेरी बेटी माशाल्लाह पहली दफ़ा मुझे पकड़ के खड़ी हो गई है प्रोग्राम के बीच में। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तो ये अब मेरे लिए एक ज़ाहिर माइलस्टोन है जो कि शेयर करूँ। अब वो दोबारा कोशिश करें। ठीक है मुबश्शिर, मार्क दिस मोमेंट टुडे, ये जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने।